हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सो क्वेश्चन है, ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच P, Q, R and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. अब यहाँ पे बोला गया है कि जो ABCD है, ABCD ये क्वाड्रिलैटरल है, पैरेललोग्राम नहीं क्वाड्रिलैटरल है, जिसके अंदर जो P, Q, R और S है वो मिड पॉइंट्स है। देखो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। इन्होंने कहा है कि ये जो AB है इसका मिड पॉइंट है P, जो BC है इसका मिड पॉइंट Q है, और जो CD है उसका मिड पॉइंट R है, और जो DA है उसका मिड पॉइंट S है, और जो यहाँ पे ये जो AC है ये एक डायगोनल है। तो आपको ये बताना है कि जो SR है वो AC के पैरेलल भी है और हाफ भी है। तो SR AC के पैरेलल और हाफ दोनों है। और सेकंड केस में आपको बताना है कि जो PQ है वो SR के इक्वल है। और फिर थर्ड में आपको ये शो करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो हम फर्स्ट केस से देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि SR आपको बताना है कि पैरेलल है AC के और साथ में SR हाफ है AC का। तो इन ट्राइंगल DAC, जो ट्राइंगल DAC है इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है DAC, इसके अंदर R और S मिड पॉइंट है DC और DA के। मतलब जो DA है उसका मिड पॉइंट है S और जो DC है उसका मिड पॉइंट है R। ओके तो 10 बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो हम सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम से ये कह सकते हैं कि SR पैरेलल है AC के और SR हाफ भी है AC के। कैसे? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल का एक लाइन सेगमेंट किसे ज्वाइन कर रहा है, उस ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट कर रहा है, तो वो वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के इक्वल और पैरेलल दोनों होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि SR पैरेलल भी है और साथ में हाफ भी है, AC का हाफ होगा। ओके नेक्स्ट है PQ इज इक्वल्स टू SR बताना है। अब हमको बताना है कि जो PQ है ये SR के इक्वल है। तो हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल BAC, ये वाला ट्राइंगल BAC ट्राइंगल में P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P किसका मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट है। और Q किसका मिड पॉइंट है? BC का मिड पॉइंट है। तो सेम इसमें भी हम मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू बोल सकते हैं कि PQ जो है वो AC के पैरेलल भी है और जो PQ है वो हाफ भी है AC के। तो अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे कि SR हम ये वाली चीज ले रहे हैं कि SR AC के हाफ भी है और PQ भी AC के हाफ है। तो अगर कोई दो चीजें एक ही चीज के इक्वल हो, मतलब इन दोनों का रिजल्ट इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हुए। तो बस हमें यही बताना था कि SR इज इक्वल्स टू PQ। और आप ये भी देख सकते हो कि SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हुए। तो हम ये बोल देते हैं SR इज पैरेलल टू PQ, और इसको हम नेम दे देते हैं A और इसको हम नेम दे देते हैं B। इक्वल वाले को हमने B नेम दिया है और पैरेलल वाले को A क्यों दिया है अभी वो हम थर्ड में देखते हैं कि हमें थर्ड में क्या शो करना है। हमें थर्ड में शो करना है कि जो PQRS है ये एक पैरेललोग्राम है। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो हम A और B से सिंपल कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल का अगर एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल और इक्वल दोनों हो तो वो क्या होते हैं आप, वो पैरेललोग्राम आता है। तो सेम इस केस में है कि यहाँ पे जो PQRS है इसके अंदर एक पेयर ऑफ साइड, ये वाली साइड SR और PQ आपस में पैरेलल और इक्वल दोनों है, तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने अपना थर्ड भी प्रूफ कर दिया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।